यार ऑनेस्टली हमने ये ट्रिप प्लान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रिप ने बोला बेटा तू रहने दे। सो वेलकम टू द मोस्ट रैंडम, अनप्लैंड, अनफॉरगेटेबल एंड मस्त सा व्लॉग ऑफ सिक्किम। चीयर्स। All inside our Amsterdam she hides watery eyes, not howling when she's waving high, her other hands in mine. I have no words for this place. All silhouette, she's growing tall and fine. She's got my back, she'll follow me down every street. मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था ऐसे इमीडिएटली ट्रिप पे जाने के लिए, और ऊपर से पैकेज लिया हुआ था 4 nights and 5 days दार्जिलिंग एंड सिक्किम। लुक, पैकेज वाली ट्रिप्स टूरिस्ट लोगों के लिए होती है, वहीं फिक्स्ड स्पॉट्स, पार्क, व्यू पॉइंट्स एंड ऑल दैट वो लोग वहीं ले जाते हैं। बट सच बोलूँ ना तो दैट्स नॉट माई टाइप। मैं टूरिस्ट स्पॉट्स देखने नहीं जाता हूँ, इट्स ऑलवेज क्राउडेड एंड फुल। आई लाइक टू फील द प्लेस, एक्सप्लोर करना पसंद है, वहाँ का वाइब एंड ऑल दैट। यू वोंट बिलीव, लेकिन फ़्लाइट के 12 घंटे पहले हम लोगों ने टिकट्स बुक की थी, एंड ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट हमारी फ़्लाइट 4 घंटे से डिले हो गई। एक तो ऑलरेडी डेज कम थे एंड ऊपर से ये पूरा आज का दिन भी निकल गया। सो दैट्स हाउ दिस ट्रिप इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। येस अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द व्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू गेट। सो दिस व्लॉग इज़ मोस्टली रॉ, थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट्स एंड थोड़े अनबिलीवेबल व्यूज़। दार्जिलिंग दुनिया भर में मशहूर है अपनी टी प्लांटेशन के लिए। यहाँ का कोल्ड क्लाइमेट, हाई एल्टीट्यूड एंड बारिश एक परफेक्ट कॉम्बो क्रिएट करता है जो कहीं और मिलना मुश्किल होता है। हेलो क्या? हेलो यहाँ पे लाइक हर जगह पे वही है, टी की ही खेती है। लुक मैं दिखाऊँ आप लोगों को, और ये देखो अनदर क्यूट थिंग। मुझे भी इस व्लॉग का फॉर्मेट पता नहीं है, सो जो होगा वो आपके साथ, इट विल बी अ टोटल न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि आइटनरी जो हमने प्लान की थी वो तो हुई नहीं, एक दिन जो था वो कैंसिल हो गया। दार्जिलिंग जाते वक्त एक छोटा सा हिल टाउन पड़ता है मिरिक, बट हम यहाँ रात को पहुँचे, लिटरली कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस ठंडी हवा थी और पहाड़ों की मैगी। वी आर एट मिरिक। अभी लेट्स सी, यहाँ पे एक लेक है, वो लेक देखना है। ये रूट में आ रहा था इसलिए फिर ये कवर कर लिया, बाकी वो स्पेसिफिक हम यहाँ पे आए नहीं है। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी पूरा थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, आइटनरी में क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वी आर फिगरिंग इट आउट। शीनू भी है, दिखाओ शीनू को। हम बोलता बागडोगरा से यहाँ तक हमें 1.5 आवर लगा। बागडोगरा जो एयरपोर्ट है वहाँ से मिरिक तक आने के लिए, और फिर यहाँ से और 1.5-2 घंटा लगेगा होटल तक पहुँचने के लिए जो दार्जिलिंग में है। अभी इन जगहों पे जल्दी रात हो जाती है। अभी जो आप देख रहे हो 6:30 हुए हैं एंड इट फील्स लाइक रात के 8-9 बज चुके हो। मेरे पीछे से पूरा दार्जिलिंग दिखता है। ये यहाँ से खड़े रह के अगर देखें तो इट्स पूरा दार्जिलिंग यहाँ से दिखता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, यहाँ के रास्ते एंड यहाँ के ड्राइवर्स, दे आर जस्ट कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल। और रात के समय जब फॉग आती है ना, तब तो 10 मीटर तक की भी विजिबिलिटी नहीं होती है। और ऐसे हालात में यू टर्न वाले अप हिल स्लोप में गाड़ी चलाना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग।
बड़ा ही मुश्किल रास्ता तय करके हम पहुंच गए हमारी होटल पे, लेकिन इन्होंने जो गाड़ी भगाई है, वैसे हमने तो थर्ड पार्टी से ये बुकिंग करवाया, लेकिन यहाँ पे जो इन लोगों का कैब्स वगैरह और सारी बुकिंग्स करते हैं ना, तो वो ये है। और इन्होंने गाड़ी चलाई। चलो अभी हम आप लोगों को डायरेक्ट रूम से मिलते हैं। भैया श्रीमती भैया and yes, that is it for our first day. ये जो होटल है ये है होटल राज विले, एंड ये सब कुछ उस पैकेज में इंक्लूडेड है। वो पैकेज पर पर्सन 10,000 है फॉर 4 nights and 5 days इंक्लूडिंग कैब्स। हेलो एवरीवन, ये जो सब पैकेज इंक्लूडिंग किया है हमने, दार्जिलिंग टू गैंगटॉक और गैंगटॉक टू वापिस बागडोगरा। पैरों की बेड़िया ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे, मिट्टी की परतों को। जय श्री कृष्ण बताने। दिस इज डे 2 ऑफ दार्जिलिंग। आज हम जा रहे हैं टाइगर हिल, और इस वजह से 3:30 को उठ चुके। 4 o'clock को कार आ जाएगी लेने के लिए। अगर क्लाउड्स रहेंगे तो सनराइज़ पॉसिबल नहीं है देखना उतना अच्छा। अगर क्लाउड्स नहीं होगा, वेदर क्लियर होगा, देन वील बी एबल टू लुक एट द सनराइज। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। दार्जिलिंग तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है बागडोगरा एयरपोर्ट, द नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आप ले सकते हो, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और अगर ट्रेन से आते हो देन इट्स द न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। अगर फ्लाइट से बागडोगरा आते हो तो वहाँ से जीप या टैक्सी मिल जाती है, और रफली इट टेक्स 3 to 4 hours क्योंकि हिल ड्राइव है। रोड लंबी है, पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो ना, हवा, व्यू और पूरा वाइब बदल जाता है। और अगली मॉर्निंग मैक्सिमम लोग एक ही जगह के लिए निकलते हैं, टाइगर हिल, बिकॉज़ यहाँ का सनराइज़ नॉर्मल सनराइज़ नहीं होता है। अगर वेदर अच्छा रहा तो हम माउंट कंचनजुंगा और माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं। और जैसे जैसे सनराइज़ होती है वैसे ये जो माउंट कंचनजुंगा की टिप है वो प्योर गोल्डन ग्लो होती है, और यहाँ से पूरा दार्जिलिंग दिखता है। बड़े पहाड़, डीप वैलीज और उनके बीच बसे हुए छोटे छोटे टाउन्स। हम प्लेन्स में रहने वाले लोग डेली ये सब नहीं देखते हैं, और जब यहाँ आकर सोचते हैं कि इन माउंटेन्स के बीच लोगों ने सिटीज़ कैसे खड़ी कर दी, तो ऑनेस्टली दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। दैट्स द चार्म, दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिल्स। मैंने और इन लोगों ने पूरी कोशिश की इसको कैप्चर करने की, लेकिन जैसा हम अपनी आँख से कैप्चर करते हैं ना, वैसा कैमरा से कैप्चर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसको कैप्चर करना भी मुश्किल है। सो आफ्टर दैट हम गए थे किसी रैंडम मोनेस्ट्री में। मुझे घूम मोनेस्ट्री जाना था, लेकिन इनको जो पैकेज में इंक्लूड होता है वहीं पे ले जाते हैं। आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ दिस मोनेस्ट्री। इतनी ठंडी में ये यूज़ करना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, और बार बार ये लोग प्लेस चेंज कर रहा है। 15-20 मिनट एक जगह पे रुक के दूसरी जगह पे चलना, तो फिर कैसे मैं रिकॉर्ड ही कैसे करूँ? जितना हो रहा है उतना हो रहा है। वैसे ये जो ट्रैक है ना वो ट्रेन का, ये टॉय ट्रेन यहीं पे चलती है, ये जो आप देख रहे हो ना वो। चलो अभी वापस से गाड़ी में।
चाय तो ठंडी हो गई है। ठंडी चाय को फिर से गर्म करके इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट खाना, वो आप लोगों को शायद मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन श्रीनय ज़रूर कर पाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्लान था दार्जिलिंग साइट सीइंग करने का। एंड ऑनेस्टली मुझे ये साइट सीइंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। श्रीनय जो वालों ने कहे कि लाइक वी वेंट टू अ जैन टेम्पल, फिर जू गए एंड देन टी गार्डन। अभी आप लोग समझ सकते हो कि मुझे ये साइट सीइंग करना क्यों पसंद नहीं है। वेल मोस्टली ये जो दार्जिलिंग के हमारा जितना भी देखना था वो सब कंप्लीट कर दिया। अभी होटल पे जाके अपनी बैग्स वगैरह सब कलेक्ट करके सीधे गैंगटॉक, क्योंकि यहाँ से गैंगटॉक कुछ 4 to 5 आवर्स है। सो लॉन्ग जर्नी है। एंड आज मॉर्निंग में 3:30 को हम उठ गए थे, तो उस वजह से इस जर्नी में सो जाएंगे। ठीक है, चलो बाय। और अभी वापस होटल पहुंचने के बाद हमारे पास थोड़ा वक्त था, तो हमने सोचा थोड़ा खा लेते हैं। तो हम फिर से चले गए थे जो मॉल रोड है दार्जिलिंग का, वहाँ पे। और एक प्योर वेज रेस्टोरेंट में हम लोगों ने मोमोज ट्राई किए। और उसके बाद हम लोग गए ग्लेनरीज बेकरी। इसमें वेज ऑप्शंस कम रहते हैं, लेकिन चीज़ केक अच्छी थी। और उसके बाद वी लेफ्ट फॉर सिक्किम गैंगटॉक। अभी हम रैंडमली किसी जगह पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये व्यू हम लोग आ चुके हैं। ये जो हमारी होटल थी वहाँ पे, होटल का नाम डिवाइन द रॉयल हेरिटेज गैंगटॉक। और मुझे तो ये रूम पसंद आई है। ये रूम से जो व्यू है वो भी बहुत पसंद आया। इस व्यू को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ना, मुझे नहीं पता है। कल हम जा रहे हैं Somgo Lake. वेट तिमी जस्तै म पनि सङ्घर्ष गर्दैछु यहाँ त्यसैले वेल हेलो, आई डोंट नो, लेकिन ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो बड़े ही प्यारे होते हैं। लाइक दे आर ऑलवेज हेल्पफुल, दे आर ऑलवेज सपोर्टिव। यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ का जो एम्बियंस है वो कुछ ऐसा है जिस वजह से सब लोग हैप्पी रहते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। यस्तै नै होला भनी बस्ने हो, यस्तै नै होला भनी बस्ने हो। हम लोग निकल चुके थे सोमगो लेक जाने के लिए, लेकिन जाते वक्त बीच में जो रास्ता आता है दैट्स समथिंग ऑसम। और बीच में एक लोकेशन आई थी जहाँ से हम माउंट कंचनजुंगा डायरेक्ट देख सकते हैं, कवर्ड विद वाइट फ्लफी क्लाउड्स। और सोगमो लेक के ऊपर बाबा हरभजन श्राइन है, तो सबसे पहले हम वहाँ गए थे। और इसके ऊपर एक और बाबा मंदिर है जो 9 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, जो कि मेन मंदिर है। वी आर एट बाबा हरभजन श्राइन एंड ये लाइक इसकी पूरी एक स्टोरी है। इसमें ये जो थे ये सोल्जर थे यहाँ पे एंड उनकी डेथ हो गई थी
लेकिन यहाँ के लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि उनकी आत्मा इस जगह को प्रोटेक्ट करती है। और अभी भी इंडिया और चाइना के बीच में कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वो हेल्प करते हैं। Every view feels like it's pulling me in. सच कहूँ तो मैं धीरे धीरे और ज़्यादा माउंटेन पर्सन बनता जा रहा हूँ। I am not done with these mountains. And honestly, I don't think I ever will be. और ये प्रेयर फ्लैग्स, आई डोंट इवन हैव द राइट वर्ड फॉर देम। मुझे डिफरेंट कलर्स के फ्लैग को कलेक्ट करना था। यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा लेकिन कहीं पर मुझे मिला नहीं। सिर्फ एक अलग फ्लैग मिला जो कि था हनुमान जी का। बाकी सब जगह पर सेम काइंड ऑफ फ्लैग। नहीं आ जाए, कोई बात नहीं, ऐसे ही बस रखा हुआ है। और ये जो बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स रहते हैं उसका भी एक मीनिंग है। ब्लू कलर रिफर्स द स्काई, वाइट फॉर एयर, रेड फॉर फायर, ग्रीन फॉर वाटर एंड येलो फॉर अर्थ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पे वीडियो ख़त्म हो गया बंद करके चले जाओ, क्योंकि मैं बार बार ये निकाल के बोर हो चुका हूँ। पहाड़ी पीपल के बारे में मैं क्या कहता हूँ पता है आप लोगों को? हैप्पी पीपल, हैप्पी प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल प्लेस। इतनी सारी अच्छी प्लेस है, इतनी सारी अच्छी लोकेशन है, तो मैं थक जाता हूँ बार बार उसको कैप्चर करने के चक्कर में। मैं खुद नहीं देख पाता हूँ, इसलिए मुझे होता है कि यार रख दो ये सब और सिर्फ एंजॉय करो। दिस प्लेस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। पता नहीं इतनी ठंडी क्यों लग रही है, लेकिन आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस प्लेस। ये लेक को देखकर लगता है कि ये नेचर कितना बड़ा आर्टिस्ट है। ये माउंटेन्स के बीच में एक लेक और ये सब प्रेयर फ्लैग्स, इट लुक्स सो गुड। स्मोंगो लेक सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक है। मतलब ये लेक पहाड़ के ऊपर जमी हुई बर्फ़ के मेल्ट होने से बनती है। इट्स लोकेटेड एट अराउंड 12,300 फीट एल्टीट्यूड, सो हवा भी थिन है और वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। लेक का पानी एकदम क्रिस्टल ब्लू दिखता है और विंटर्स में पूरा लेक फ्रीज हो जाता है। फॉर लोकल्स ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक सैक्रेड लेक है। पुराने समय में मॉन्क्स इस लेक के पानी में रिफ्लेक्शन देखकर वेदर प्रिडिक्ट करते थे। जब तक सनलाइट रहती है तब तक घूम सकते हैं, सनलाइट बंद होते ही ठंडी बहुत लगती है। कौन सा लेक है? चांगू के वो है, पता है उतना। चांगू लेक बालिश। ये फ्लैग और ये लोकेशन, आई हैव नो वर्ड्स मैन। मैं हर बार में बस यही है मेरे पास, वर्ड्स नहीं है, वही बताता रहता हूँ मैं। हेलो, आर यू गाइस फ्रॉम हियर ओनली? Yeah. Where are you from? वी आर फ्रॉम गुजरात। Did you guys like it? Yes, it's awesome. Okay. So how long you have been here? Right now it's about 2 days and 2 more days only.
नाउ इट फील्स कि एक वीक लिया होता तो मज़ा आ जाता। बाबा मंदिर का क्या है स्टोरी? वो आर्मी डिपार्टमेंट से तो ऐसा रिटायर तो हो गया, लेकिन फिर अभी भी उसका सोल वहाँ पे ड्यूटी करता है। जब चाइना और इंडिया का कुछ भी होता है ना, मीटिंग होता है ना, तो वो बाबा हरबंस सिंह के लिए एक अलग से कुर्सी वहाँ पे खड़ा रख देता है वो लोग। अच्छा। तिमी जस्तैमा पनि सङ्घर्ष गर्दैछु यहाँ, त्यसैले त बुझिदेऊ मलाई नि। विभिन्न प्रश्नहरूको बिचमा छु अझै, अल्लमल्ल नपार मलाई। यस्तै नै होला भनी बस्ने हो, यस्तै नै होला भनी बस्ने हो। बहुत समय के बाद हल्का हल्का लग रहा है, कैमरा लेके ही नहीं आया। उसमें मेरी स्टोरेज ही फुल हो गई, 120 GB मैंने फुल कर दिया और अभी गोप्रो में शूट कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे मॉल रोड आए, ये जो गैंगटॉक है उसका, और ये जो पीछे बना हुआ है ना, जो आइनॉक्स पता नहीं क्या है, मॉल टाइप है, लेकिन वो पूरा मतलब उन्होंने उनकी स्टाइल में बनाया हुआ है। लेट मी शो यू गाइस। नथिछ मलाई, नथिछ नीचे से हम ऊपर चल के आए और ऊपर पूरा ही लैंड है, जो माउंटेन्स पे जो बसा हुआ होता है, उस वजह से नीचे रोड जा रही है, उसके ऊपर पूरा ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर ये शॉप वगैरह है सब। ये पकड़ के इतना अच्छा लग रहा है, वो इतना बड़ा बैग संभाल के रखना एंड देन कैमरा निकालना, कैमरा निकाल के सब देखते हैं, फिर मैं शूट करता हूँ, फिर वो माइक के लिए सब निकालो अलग अलग, भाई झंझट है। उससे अच्छा है ये। गाह्रो छ रे यो दुनियाँमा, हात दिने भए नथिछ मलाई। जिस साइड आप जाते हो उस साइड ये बाज़ार आगे बढ़ता रहता है, ऐसा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखो नथिछ मलाई, नथिछ मलाई, नथिछ मलाई। मेरे चश्मे की डंडी टूट चुकी है, सो उस वजह से अभी सनग्लासेस पहन के घूम रहा हूँ इंडोर में भी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी जो कैमरा की स्टोरेज है वो भर चुकी है। चलिए, तो अभी हम आप लोगों से मिलते हैं किसी और ट्रिप में, किसी और जगह पर, किसी और दिन। चलो। लाग्या छौ तिमी, हर